हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज की क्लास स्पेशली क्लास 9th और 10th के लिए है। ठीक है, और आज हमारा टॉपिक है हिंदी में व्याकरण से अलंकार। अलंकार का जो टॉपिक है वो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, क्लास 7th में भी आपने पढ़ा होगा, 8th में भी, 9th में भी, और आप जो क्लास 10th के स्टूडेंट है 10th में ही पढ़ेंगे। इससे पहले जब भी आपने अलंकार पढ़ा होगा तो किसी बच्चे ने इतना सीरियसली लिया नहीं है, क्योंकि अलंकार जो आपके स्कूल के एग्जाम में आता है, इतना लोग कोई भी बच्चों की तो सीरियस पढ़ते नहीं है। लेकिन फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनको बोर्ड एग्जाम में बैठना है, और बोर्ड एग्जाम में आपको अलंकार पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो और क्लास 9 के लिए फायदा क्या है कि 9th में भी पढ़ लें और 10th में अच्छी से तैयारी हो जाएगी, तो दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, चलिए। अब क्या है कि जो अलंकार है, पहले जो प्रीवियस ईयर था 2025 में ये हो गया है कि जो भी आपके क्वेश्चंस आते थे व्याकरण से रिलेटेड, वो सारे पहले ऑब्जेक्टिव होते थे। लेकिन 25 से क्या कर दिया गया है कि अब आपको उसका आंसर लिखना होगा, आपको ऑप्शन में टिक मार्क लगाना नहीं है। जब ऑप्शन नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है, तो गलती होने की संभावना इसमें बच्चों की कम होगी। क्योंकि जो जब ऑप्शन हो जाते हैं ना, तो दिमाग कंफ्यूज होगा कि उपमा अलंकार होगा, यमक होगा, श्लेष होगा, क्या होगा, कंफ्यूज। और अपने तरफ से लिखना जब होता है तो एक ही दिमाग काम करता है, जो आप ट्रिक सीखे होते हैं। ज्यादातर आप अलंकारों के लिए ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अलंकार को आसान बनाने के लिए आपको कुछ ट्रिक बताया जाएगा और उसके बिहाफ पर आप अलंकार को करेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों को इतनी अच्छे से व्याख्या आना ये जरूरी नहीं है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अलंकार। आप ध्यान से इस क्लास को करिएगा और आई होप कि आप लोगों को समझ के भी आएगा। ठीक है, चलिए। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आप देख रहे होंगे, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि अलंकार का अर्थ बताया गया है। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। ठीक है, अलंकार का अर्थ क्या है? आभूषण। तो यहाँ पे लिखा है, जैसे इस परिभाषा के ही माध्यम से पहले मैं आपको बताती हूँ। वैसे क्या होता है, जैसे महिलाएं अपनी सौंदर्यता, अपनी खूबसूरती, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आभूषणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर आभूषण का प्रयोग करेंगे तो महिलाएं सुंदर लगेंगी। इसी वैसे ही जो काव्य होता है, काव्य में भी भाव की सुंदरता और प्रभावशाली बनाने के लिए, काव्य में भाव और शब्दों को प्रभावशाली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब कोई भी कवि अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग करता है तो उसका जो भाव होता है, उसका अर्थ हो जाए, वो परिवर्तित हो जाता है और अच्छा लगने लग जाता है। जिस तरह से महिलाएं आभूषण ग्रहण करके, आभूषण पहन के सुसज्जित होकर खूबसूरत लगती है, इसी तरह से कवि भी अपने काव्यों में अलंकारों का प्रयोग करता है। ठीक है, अलंकार की परिभाषा बताया गया है। जिन गुणधर्मों द्वारा काव्य या भाषा की शोभा बढ़ाई जाती है, ठीक है, जिससे काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? अलंकार। अलंकार का वैसे परिभाषा को कोई महत्व नहीं होता, इसलिए क्योंकि 10th बोर्ड में परिभाषा से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाएगा ये कौन सा अलंकार है, तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलंकार दो बड़े भागों में विभाजित किया गया है। अलंकार को दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है आपका शब्दा अलंकार। ठीक है, शब्दा अलंकार जैसे नाम ही है शब्द, तो यहाँ पे बताया गया है जिन अलंकारों में शब्दों को महत्व दिया जाता है, जिन अलंकारों में वर्णों को महत्व दिया जाता है, ठीक है, वो कौन से अलंकार होते हैं? शब्द अलंकार। यहाँ पे इन शब्द अलंकारों में अर्थ जानने का इतना प्रयास नहीं किया जाता है कि इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। बस शब्द, और उस शब्द का अर्थ अगर पता होगा तो आप आसानी से शब्द अलंकार को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शब्दों के चयन आवृत्ति, जैसे इसमें लिखा हुआ है लय से उत्पन्न अलंकार है। शब्दों की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब क्या होता है? बार बार बोलना। अगर शब्द बार बार आते हैं उसको क्या कहा जाता है? आवृत्ति। या कोई वर्ण बार बार आते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आवृत्ति। तो जब वर्णों की आवृत्ति या शब्दों की आवृत्ति बार बार होगी तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका शब्दालंकार। इसके बाद क्या है आपका? अर्थालंकार। नाम ही क्या है? अर्थालंकार। इट मीन्स कि यहाँ पर किसी भी काव्य में
जो भी दिया होगा वाक्य उसमें क्या होगा, आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए। वैसे उसमें भी जब आपको अर्थालंकार कराया जाएगा तो कुछ हिंट है, उस हिंट के आधार पे आप कुछ का अलंकारों को पहचान लेंगे ये कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो भाव या अर्थ के माध्यम से जो कल्पना पैदा होती है, मतलब कि जो काव्य खंड होगा, काव्य की लाइन दी होगी, उससे जो भाव या कल्पना पैदा होता है वो कौन सा अलंकार होता है, अर्थालंकार। ठीक है बेटा, तो ये सिर्फ एक परिभाषा के तरह सा था। जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका शब्दालंकार में बताया गया है अब कौन कौन से प्रकार होते हैं, शब्दालंकार के प्रकार। ठीक बेटा, तो शब्दालंकार के प्रकार में बताया गया है कि अनुप्रास अलंकार, आप देख रहे होंगे अपने बोर्ड पर कि अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ण, जब एक ही वर्ण बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे उसमें लिखा हुआ है मुदित, क्या लिखा हुआ है, मुदित महीपति, यहाँ पे क्या है, मुदित महीपति, महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या कहा गया है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति होती है, वर्ण, वर्ण किसे कहा जाता है, जैसे यहां पर वर्ण क्या हो गया है, मां, मां की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है बेटा, यहां पर भी मां मां मां, यहां पे हमने अर्थ जानने का प्रयास नहीं किया, यहाँ पे क्या है कि जब भी किसी भी काव्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी तो वो कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। ठीक, अगला इसमें प्रकार बताया गया यमक अलंकार, एक ही शब्द का दोहराव। अब यहाँ पे तो क्या था, वर्ण बार बार आ रहे थे, इसमें क्या था, वर्ण बार बार आ रहे थे, तो आपका क्या हो गया था, अनुप्रास अलंकार था, अनुप्रास अलंकार। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या है आपका यमक अलंकार, यमक अलंकार में क्या होगा, जिसमें शब्द बार बार दोहराए जाएंगे, क्या होगा, शब्द का दोहराव होगा, शब्द का दोहराव होगा, शब्द दोहराया जाएगा। जैसे यहां पे लिखा है कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिका, यहां पे होगा कनक कनक ते 100 गुना, माँ आगे क्या है, मादकता अधिकार। ठीक है, तो यहां पर भी कनक है, यहां पर भी कनक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक हिंट मिल जा रहा है, क्या हिंट मिल रहा है, शब्द दोबारा दोहराया जा रहा है, शब्द को दोबारा दोहराया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक कनक का अर्थ होता है जैसे धतूरा, जो जिसको खाने से मधुशी थोड़ा सा धतूरा टाइप का होता है, जिसको सेवन किया जाएगा। दूसरा क्या है, कनक का अर्थ होता है धातु। ठीक है, कनक का अर्थ क्या होता है, धातु। तो जब भी आपके, और वैसे भी अर्थ तो हमें जानना नहीं है, हमें बस पता चल जा रहा है कि एक ही शब्द दोबारा दोहराया जा रहा है, बस वहां पे अर्थ आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे बस ये पूछा जाएगा कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए। तो जब आपका कनक कनकते 100 गुनी, मतलब कनक और कनक दोबारा आ गया है, इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक, इसके बाद कहा गया है श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार के लिए क्या कहा गया है, श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार में कोई हिंट नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत ये कि आपको शब्द का अर्थ, कई अर्थ पता होना चाहिए। जैसे एक शब्द के कई अर्थ निकलना, एक ही शब्द होगा, एक शब्द होगा और उसके अर्थ अनेक होंगे, अर्थ भिन्न होगा। शब्द एक ही होगा, यहाँ पे क्या था, शब्द एक बार बार आ रहा था और हर बार उसका अर्थ अलग था। देखिए यहाँ पे क्या होगा, शब्द एक ही होगा और अर्थ भी, आपका अर्थ कई अर्थ निकलेंगे। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, तो यहाँ पर पानी का भाव, अर्थ, पानी एक ही है, पानी यहाँ पे अलग अलग नहीं है, पानी यहाँ पे एक ही है, लेकिन रहीम जी कहते हैं कि सबके लिए पानी का, मनुष्य के लिए अलग है पानी का महत्व। और यहाँ पर
यहाँ जैसे इसके आगे भी और भी चीजें कही गई, बिन पानी सब सून, मतलब कि कहीं पानी मनुष्यता के लिए होती है, कहीं पानी आभा के लिए होते हैं, और कहीं जो है पानी का प्रयोग आटे को गूंथने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि क्या कहता है कि पानी का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, तो ये अर्थ हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम श्रेष्ठ अलंकार को कर पाएंगे, अन्यथा थोड़ा सा आपको उसमें मेहनत करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हमने बता दिया कि शब्द अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं, प्रकार। अगला देखिए, अब आप अच्छे से अनुप्रास अलंकार को समझिए। ठीक है बेटा, अनुप्रास अलंकार को समझना है, जैसे सिर्फ हम बात करेंगे अभी अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जैसे यहाँ पे कहा गया है, मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया है कि अनुप्रास अलंकार में किसकी बात होती है। अनुप्रास अलंकार में, अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, वर्ण की आवृत्ति। ठीक है, वर्ण की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है? वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक बेटा, जैसे आपको यहाँ पे उदाहरण पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है कि बाल बाकपन बड़प्पन बाधत। पहले ही उसमें देखिए, बाल बागपन बड़प्पन बाधत। तो यहाँ पर ब की आवृत्ति, यहाँ पे अर्थ जानने का प्रयास कभी मत करिएगा, अर्थ जानने का प्रयास कभी नहीं करना है बस। और आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि क्या यहाँ पर सबसे पहले अलंकार को करने के लिए आप हिंट पर ही ध्यान देंगे कि इस पर कौन सा हिंट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ब की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक, इसके बाद दूसरा है सरस सुगंध सुमन सिर सीज। सरस सुमन आपका सुगंध, तो यहाँ अगले में क्या हो रहा है, स की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो भाई हमें तो अर्थ जानना ही नहीं है, हमें तो ये देखना है कि वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अगला क्या है, लहर लहर लहलाते लहराए। क्या है? लहर लहर लहराते लहरों। तो अब अगले में क्या है, ल, लहर लहर। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो भाई यमक अलंकार भी आ रहा है, क्योंकि लहर लहर है, और यहाँ पे आप कह रहे हैं अनुप्रास अलंकार। तो बेटा जी, जब भी अगर किसी भी काव्य में आपको अगर ऐसा आ जाए कि शब्दों की भी आवृत्ति बार बार हो रही है, और दो शब्द के बाद फिर वर्णों की भी आवृत्ति हो रही है, मतलब यहाँ पे शब्द के साथ साथ वर्णों की भी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो आप हमेशा उसको कौन सा लिखेंगे? अनुप्रास अलंकार। क्योंकि यहाँ पर लहर कोई अलग अर्थ नहीं प्रयोग कर रहा है, वहां पे जो समुद्र में उठने वाली लहरों की बात की जा रही है। तो जैसे कहते हैं लहलहा लहलहा के फसल जो है लहलहा रही है, तो जब हवा चलती है तो फसल भी लहलहाती है ना। तो अब लहलहा लहलहा अगर यूज कर लिया तो इसका मतलब वो हवा चलने पे जो फसल हिल रही है। तो इसी तरह से समुद्र में भी जब लहरें उठती हैं तो उसकी बात की गई है, लहलहा लहलहा लहराते लहरों में। अब चाहे समुद्र की लहर की बात कर रहे हो या फसल में उठने वाली लहर, तो ये लहर एक ही है, उसका अर्थ एक ही है। अब आप ये मत कर दीजिएगा कि शब्द आपके दोहराए जा रहे हैं लेकिन उसका अर्थ भिन्न नहीं है। ठीक है, और फिर भी लहर लहर के बाद लहराते लहरों में, अब लहरों में है तो यहाँ पे ये भी तो देखिए वर्ण भी बार बार दोहराए जा रहे हैं, तो आप इस पर ध्यान देंगे। जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है और शब्द की, तब आप वर्णों की आवृत्ति मानेंगे और उनको कौन सा अलंकार लिखेंगे? अनुप्रास अलंकार। फूलों की फुहार फूट पड़ी। फूलों की फुहार, जैसे होता है फागुन मास आता है तो फागुन मास की सौंदर्यता इस तरह बिखर जाती है कि चारों तरफ जो है एक मादकता से बिखर जाती है, फूल खिल उठते हैं और फूलों की सुगंध जो है पूरी प्रकृति में बिखर जाती है। जब फूलों की सुगंध पूरी प्रकृति में बिखर जाती है, कारण क्या होता है? क्योंकि हर जगह फूल खिल गए हैं और वो सुगंध से पूरा वातावरण जो है सुगंधित हो गया। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? फ फ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है बेटा, चलिए, क्या है लास्ट में? मीठे मधुर मुस्कुराते मोती। मीठे मधुर मुस्कुराते मोती। अब भाव कुछ भी हो, हमें भाव से तो कोई मतलब है नहीं, हमारे को किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ
वर्ण से। तो म यहाँ पे किसकी बात की गई है? जिसकी भी बात कर रहे हैं यहाँ पे म वर्ण की आवृत्ति की गई है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, वो सारा मैं मिक्स करके आपको आपके लास्ट क्लास में एज ए क्वेश्चन आपको डाल दूंगी। ठीक है, तो उसमें देख लीजिएगा कि अनुप्रास कौन सा होगा, यमक कौन सा होगा, श्लेष कौन सा होगा। और आपको जब ये क्लास हो भी जाएगा तो 2-3 आपको करवाऊंगी और आप बताएंगे कि ये कौन सा अलंकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यमक अलंकार। यमक अलंकार, ठीक है बेटा। अब जैसे यमक में मैंने आपको बताया है, अभी क्या बताया था बेटा, कि यमक अलंकार में किसकी आवृत्ति होती है? यमक अलंकार में जब एक ही शब्द किसी वाक्य में दो या दो से अधिक बार आता है। क्या कहा गया है? जब एक ही शब्द किसी वाक्य में दो या दो से अधिक बार आता है तो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। अभी आपको बताया था, जैसे कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकाय, जैसे कनक कनक का उदाहरण दिया था, ऐसे ही आपको और भी उदाहरण मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 बार आपका प्रयोग हुआ है, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? हमेशा भिन्न होगा, उसका अर्थ आपका अलग अलग होगा। सरल शब्दों में शब्द की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है? दोहराते हैं शब्द को। जैसे यहाँ पे आप देखिए, राम राम सब कहत है, राम बिना सब सून। ठीक है, राम राम सब कहत है, राम बिना सब शून्य। तो देखिए, यमक अलंकार में होता है, यमक में क्या होता है? शब्द की आवृत्ति होती है, शब्द की आवृत्ति। ठीक है, शब्द की आवृत्ति होती है बेटा, और शब्दों का अर्थ भी क्या होगा? भिन्न होगा। शब्द का अर्थ भी क्या होगा? भिन्न होगा। शब्द का अर्थ क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है, जैसे यहां पर पहले वाले में आप देख रहे होंगे, राम, 2 बार राम का प्रयोग किया गया है। लिखा हुआ है ना कि राम राम सब कहत है, राम बिना सब शून्य। सारे लोग राम राम रटते रहते हैं और राम के बिना भी सारा शून्य है, अधूरा है। तो भाई हमें तो अर्थ वैसे नहीं जानना है, हमें पता है कि एक बार राम जो है किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, और दूसरा जो है हमारे इष्ट देव भगवान अर्थात श्री राम की बात की गई है। तो ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा राम सामान्य अभिवादन भी, जैसे अभिवादन में भी प्रयोग करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि सुबह सुबह, वैसे तो आजकल के चलन में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून होता है, लेकिन पहले के समय में या पुराने जमाने में जो लोग होते हैं वो राम राम ही कहते हैं। अब वृंदावन अगर चले जाए तो आप कहेंगे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, ऐसे शब्द लोगों का जो प्रयोग होता है, लोग जो सुबह के समय में या शाम के समय में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा अंग्रेजी शब्दों का ही प्रयोग किया जाए। उसमें किसका प्रयोग करते हैं? राम राम कहते हैं, राधे राधे कहते हैं, कृष्णा कृष्णा कहते हैं, काना काना कहते हैं। जिसका जैसे मन हो वैसे अपने आराध्य को याद करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? राम राम सब कहत है, राम बिना सब सून। तो एक बार भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है और एक बार क्या है? अभिवादन के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बेटा, एक बार किसके लिए? अभिवादन। अगला क्या है? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्या है? नंद के आनंद भयो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? नंद। नंद मतलब नंद बाबा। नंद मतलब क्या है? नंद बाबा। नंद बाबा कौन है? श्री कृष्ण के पिता। नंद बाबा मतलब श्री कृष्ण के पिता। फिर कहा आनंद। आनंद, यहां पर भी नंद आया है, तो यहाँ पे आनंद मतलब प्रसन्नता, प्रफुल्लता। ठीक है, तो यहाँ पे प्रसन्नता। ठीक है ना, यहाँ पे क्या किया गया है? प्रशंसा है, या आप आनंद है प्रशंसा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंद मतलब नंद बाबा, श्री कृष्ण के पिता, और दूसरे हैं आनंद मतलब प्रशंसा, प्रसन्नता, खुशी, जैसे प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, अगला क्या है? धन्य धन्य गंगा जल। एक बार धन्य, ठीक है, धन्य किया जाता है, जैसे आप कहते हैं किसी के प्रति आभार व्यक्त करना, तो यहाँ पे क्या है? एक बार धन्य है, पवित्र, श्रेष्ठ। धन्य धन्य गंगा जल मतलब कि गंगा के जल को धन्य माना गया है, सर्वोपरि माना गया है। जाहिर सी बात है, आपको भी पता होगा कि हर जगह पूजा पाठ में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ पे 2 बार धन्य धन्य प्रयोग किया गया, मतलब एक बार गंगा के जल को पवित्र कह के संबोधित किया, इसलिए धन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और दूसरा धन्य बार बार प्रशंसा, ठीक है ना, जैसे होता है धन्यवाद, आप धन्यवाद कर रहे हैं किसी का, तो इसके लिए भी आप जैसे धन्य मतलब एक बार श्रेष्ठतम रूप के लिए, और एक बार क्या हो जाएगा धन्यवाद, प्रशंसा, बार बार जब आप प्रशंसा कर रहे हैं किसी की, ठीक है ना। जब आप कोई काम कोई कर देता है तो आप कहते हैं ना कि धन्यवाद, आप बहुत शुक्रिया होते हैं, करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, तो इसके लिए भी धन्यवाद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बेटा। नव नव नूभ नवल नवल रस, नव नव रूप नवल नवल रस, नवल 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 नवल, ठीक है। तो यहाँ पर नवल हर बार नए अर्थ में प्रयोग किया गया है। नवल मतलब क्या होता है, एक बार नया, नवल मतलब क्या होता है नया, मतलब कि जितनी बार भी नवल शब्द प्रयोग किया यहाँ पे, तो भाई बारंबारता है, पुनरुक्ति, बार बार इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर नवल, नवल मतलब नया भी होता है, नवल मतलब यहाँ पे ताजा भी होता है, विभिन्न भी होता है, मतलब अब जरूरी नहीं है आप हम नवल शब्द प्रयोग कर रहे हैं, कोई नया शब्द प्रयोग करता है, कोई पवित्र शब्द प्रयोग करता है, तो वो सारा अर्थ किसका है, नवल का है, नवल मतलब नया। अगला क्या है, कली 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 खिली, ठीक है, 3 बार यहाँ पे है। अब ये जाएंगे, कहा गया है यमक का यही मतलब नहीं कि बस 2 ही बार शब्दों की आवृत्ति होगी, 2 या 2 से अधिक बार शब्दों की आवृत्ति हो सकती है, और आप उन शब्दों का अर्थ भी भिन्न होगा। तो यहाँ पर कली एक बार किसके लिए प्रयोग किया गया, फूल की कली, जब अभी फूल खिलता नहीं है, अभी खिला होता है, तो वो क्या होता है, पहले कली होती है ना, फिर फूल बदलता है, एक तो वो कली हो गई। दूसरी कली प्रत्येक, कली का अर्थ होता है प्रत्येक, और ये अगला है तीसरा कली खिलने वाली, तो मतलब खिलने वाली मतलब यहाँ पे फूल की कली को ही कहा गया है। खिलने वाला क्या होगा, खिलने वाला तो और कुछ नहीं होता, खिलने वाला क्या होता है, फूल की कली। तो यहाँ पे एक बार कली का प्रयोग है, फूल के लिए प्रयोग किया गया है, फूल की कली के लिए प्रयोग किया गया, और दूसरा कली जो है हर एक, प्रत्येक, ठीक है ना, कली का प्रयोग किसके लिए किया गया है, प्रत्येक, ओके। चलिए, तो कहने का मतलब यहाँ पे है, बस आप इसका अर्थ मत जाने, बस देखिएगा जब शब्दों की आवृत्ति है होगी, तो आप बस क्या लिख देंगे उसका आंसर, यमक अलंकार, वहां पे अर्थ जान देंगे, मतलब बस अर्थ बता रहे हैं कि आपको पता चले कि सही में इसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, एक ही अर्थ नहीं होता, ठीक है। तो बस जहां पे भी अलग अलग शब्द दिखेंगे, आप वहां पे कौन सा अलंकार लिख देंगे, यमक अलंकार, ठीक है बेटा। अगला देखिए, श्लेष अलंकार, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अनुप्रास अलंकार तो आपका क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति आप पहचान जाएंगे, यमक अलंकार में क्या होता है, शब्दों की आवृत्ति बार बार आते हैं, ये भी पहचान जाएंगे, क्योंकि हम उस पर पहचानना ही नहीं है, वो तो अर्थ आपको बताया जा रहा है ऐसे। लेकिन जब श्लेष अलंकार आएगा, तो उसमें ऐसा कुछ हिंट नहीं है, वो तभी आपको आ पाएगा जब आप उसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे। जैसे श्लेष अलंकार में कहा है, जब एक ही शब्द या वाक्य के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हो, मतलब जब शब्द आपका एक ही होगा, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष अलंकार के बारे में कहा गया है कि शब्द एक ही होगा, श्लेष अलंकार में क्या होगा कि शब्द आपका एक है, लेकिन अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ अलग होगा, अर्थ क्या होगा, अलग होगा, अलग अलग होगा, 2 बार करते हैं, अलग अलग होगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे शब्द एक ही होगा, लेकिन अर्थ अलग अलग होगा, तो थोड़ा बहुत इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा शब्दों की जानकारी होना चाहिए, शब्दकोश आपका ज्यादा होना चाहिए, जिस तरह से इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, ऐसे हिंदी का भी शब्दकोश होता है, तो थोड़ा अपने शब्दकोश को बढ़ाना पड़ेगा। और वो कैसे होता है, जब आप जो है हिंदी में क्लास 10th में भी, और ज्यादातर आप बोर्ड एग्जाम में भी देखेंगे कि क्लास 10th या 9th में जो आपके काव्य खंड होता है ना, उन्हीं काव्य खंडों में से पूछ लिया जाता है। जैसे आपका एक आएगा, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ जो है बन ठन के संवर के आए हैं, तो मेघों को किसके समान बताया गया है, उसमें दामाद के समान बताया गया है। तो वहां पे किसकी बात की गई है, जब भी प्रकृति को मनुष्य की उपमा दी जाती है, तो वो कौन सा अलंकार होता है, मानवीय का अलंकार होता है। तो 9th और 10th में जो आपके काव्य खंड है, उसको आप अच्छी तरह से कर लिया जाएगा,
वो भी उन चैप्टर्स में से भी अलंकार पूछ लिया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए श्लेष अलंकार में क्या बता दिया गया है कि जब दो या दो से अधिक जब शब्द एक ही होता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो कौन सा अलंकार होगा? आपका श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, उस शब्द में अर्थ चिपके होते हैं। ठीक है, शब्द एक ही होता है, उसमें भिन्न भिन्न अर्थ चिपके होते हैं, बस उन्हीं शब्दों के अर्थ को हमें जानना होता है। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन, चंदन इस देश की माटी, माटी तो एक ही रहेगा, देश भी आपका एक ही है, भारत देश, हम भारत देशवासी हैं, तो उसके लिए तपोभूमि, ये हमारी तप की भूमि है। हर ग्राम है, हर ग्राम है मतलब हर एक गांव एक तपोभूमि है। तो चंदन, चंदन, चंदन आपका क्या क्या सुगंधित पदार्थ होता है, और दूसरा क्या है, जो पूजा पाठ में भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चंदन यहाँ पे शब्द एक ही लिखा गया है, क्या लिखा है? चंदन है इस देश की माटी। तो जो चंदन शब्द प्रयोग किया गया है वो शब्द एक ही है, शब्द एक ही है, लेकिन एक बार चंदन जो है पूजा पाठ के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब पूजा में, और एक बार जो है चंदन, चंदन क्या है आपका कि सुगंधित पदार्थ है, चंदन जो है काफी सुगंधित पदार्थ है। ठीक है, और पूजा पाठ में आप जब भी देखते होंगे जब कथा वाचना होता है तो यहाँ पर पूजा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और दूसरा क्या है आपका उसमें सुगंधित पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फिर कह रहे हैं अर्थ पे इतना ध्यान नहीं देना, हमें बस इसमें से ये छांटना होगा ऐसा कौन सा एक शब्द है। अब देखिए, अब आपने अभी तक जितने भी दो आपने अलंकार किए ना, तो देखिए अगर तीन अलंकारों में छांटना होगा तो आप आसानी से छांट सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो शब्दों की आवृत्ति हो रही है और ना ही यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो ना जब शब्द आ रहे हैं ना ही वर्ण आ रहे, तो आप समझ जाएंगे ये श्लेष अलंकार है। देखिए जब आप और अलंकार पढ़ लेंगे तो थोड़ा उसमें कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आपका रूपक अलंकार भी है, अतिशोक्ति अलंकार है, मालविका अलंकार है, तो जब और सारे अलंकार पढ़ेंगे तो उसमें आपको थोड़ा दिक्कत होगा कि ये कौन सा अलंकार है। तो इसलिए आप उस शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे जिसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, जैसे चंदन है यहाँ पर। ठीक है, राम नाम मनिहार है। ठीक है, राम नाम ही मन को हरने वाला है, तो यहाँ पे राम तो आपको बता दिया है कि जैसे राम जो है इष्ट देव का भी नाम है, मतलब हमारे इष्ट देव भगवान श्री राम, और दूसरा राम जैसे किसी को आदर में बोला जाता है, किसी के साथ सामने बोला जाता है कि राम राम अभिवादन किया जाता है, राम राम, तो यहाँ पे राम शब्द एक ही है लेकिन उसका अर्थ जो है भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार राम जो है भगवान के लिए लिखा गया और दूसरा बार सुख शांति के लिए भी लिखा गया है, लेकिन आपको इससे पहले बता दिया गया कि एक बार राम जो है आपका भगवान जी भी है और एक बार जो है अभिवादन के लिए भी प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे राम शब्द की एक ही है, राम शब्द एक ही है, देख लेंगे आप, राम का नाम एक ही बार लिया गया है लेकिन उसके अर्थ भिन्न है। फिर क्या है, नीलांबर हरे हरी, नीलांबर मतलब क्या होता है, नीला अंबर मतलब आकाश की बात की गई है, और एक बार नीला जो है वस्त्र की बात की गई है। नीलांबर, अंबर मतलब वस्त्र होता है, पट होता है, तो ठीक है, तो यहाँ पर नीला अंबर मतलब एक बार आकाश होता है और एक बार नीला वस्त्र होता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ आपने देखा अलंकार जिसमें आपको शब्द अलंकार बताया गया है, और शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक और शेष के आपको उदाहरण बताए गए हैं। आपके नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा अर्थ अलंकार, और उससे संबंधित जितने भी अलंकारों के उदाहरण होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि अर्थ अलंकार का अर्थ क्या होता है। अर्थ अलंकार मतलब अर्थ, किसका अर्थ बताना है, जो आपको वाक्य दिए होंगे उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए इसमें, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक वाक्य का अर्थ आपको पता हो, ये जरूरी है ही नहीं। तो इसमें भी जिस तरह से शब्दालंकार में कुछ ट्रिक का यूज किया गया था उसको करने के लिए, तो आज भी अर्थालंकार में कुछ न कुछ ट्रिक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास अर्थालंकार की परिभाषा से। इसमें कहा है जब किसी काव्य की शोभा शब्दों के अर्थ से बढ़ती है, मतलब कि जो शब्द है उसके अर्थ से
उस काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अर्थालंकार। ये है उसकी परिभाषा, जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है क्लास 9th या 10th में। ठीक है बेटा। अर्थालंकार क्या है कि अर्थालंकार वो अलंकार है जिसमें किसी काव्य की शोभा उसके अर्थ से बढ़ाई जाती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है बेटा। अब अर्थालंकार में भी कई भेद है। ठीक है, जिसमें पहले तो इसमें कहा गया है कि आसान भाषा में अगर कहा जाए, अर्थ से आ रहा है वो अर्थालंकार है, और जहां अगर सौंदर्य शब्दों की ध्वनि से आ रहा है तो क्या हो जाएगा? आपका शब्दालंकार हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ और शब्द उससे थोड़ा सा हटकर अगर कुछ देखा जाए तो शब्दालंकार आपने पढ़ लिया है, अनुप्रास है, यमक है, और आपका शेष अलंकार है। और आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार, जिसमें आप पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा, उपमा अलंकार, मानवी, अतिशयोक्ति, रूपक अलंकार। 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए सारे अलंकार जरूरी है, लेकिन 10th क्लास के स्टूडेंट में आपको शब्दालंकार नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? अर्थालंकार। तो आज की क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका। अब कौन कौन से अलंकार हम पढ़ेंगे? ठीक है। इसमें अर्थालंकार के कुछ प्रकार आपको बताए गए, जिसमें पहला आपका बताया गया है उपमा अलंकार। ठीक है। अब उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार वो अलंकार है जिसमें उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। ठीक है बेटा। जिसमें क्या है? उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। जैसे आपको इसमें लिखा है मुख चंद्रमा सा सुंदर, मुख चंद्रमा सा सुंदर। अब यहाँ पर आपको अगर लिखा हुआ है मुख, आपका क्या लिखा हुआ है? चंद्रमा सा, चंद्रमा सा सुंदर। ठीक है बेटा। मुख चंद्रमा सा सुंदर। अब इसमें कहा गया उपमा की उपमा अलंकार। उपमा अलंकार है ना, तो उपमा में क्या होता है? जिसमें उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, वो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। तो मुख किसके समान है? मुख चंद्रमा के समान है। मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे मुख क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा, और चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर सबसे बढ़िया जो बात है उपमा अलंकार में, कि यहाँ पे सा कुछ हिंट है जो आगे आपको बताया जाएगा कि उपमा अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे, उत्प्रेक्षा को कैसे पहचानेंगे। कुछ अलंकार है इसमें जिसमें आपको कुछ ना कुछ ट्रिक दिया हुआ है, उस ट्रिक के माध्यम से आप उपमा और उपमेय को पहचान लेंगे। उपमा अलंकार या रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इन सारे अलंकारों को आप पहचानेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? मुख चंद्रमा सा सुंदर, मतलब मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पे मुख को किसके तुलना, मतलब एक तरह से तुलना ही की जा रही है कि तुम तो बिल्कुल जैसे चंद्रमा सुंदर है वैसे तुम्हारा मुख है, मतलब कि दोनों में तुलना की जा रही है। इसके बाद है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता व्यक्त की जाती है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता व्यक्त किया जाती है। मतलब ये बताया गया है कि रूपक अलंकार में, रूपक में क्या व्यक्त किया जाता है? समानता। रूपक में क्या व्यक्त किया जाता है? समानता। किसमें? उपमेय और उपमान में। उपमेय और उपमान में, उपमान में। ठीक है। उपमेय और उपमान में तुलना, समानता व्यक्त की जाती है। जैसे आए महंत बसंत, सॉरी हाँ, आए महंत बसंत, मतलब कि बसंत ऋतु में महंत बनकर आए हैं। तो यहाँ पर जो महंत है, बसंत ऋतु की तुलना, मतलब कि समानता क्या है कि महंत के समान बसंत ऋतु आए हैं। इसके समान, महंत के समान जो है बसंत ऋतु आए हैं। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। अब देखिए, रूपक अलंकार में एक छोटा सा एक हिंट है। हिंट क्या है? जब आपको इसमें आगे भी पढ़ाया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि रूपक अलंकार में ये स्लैश, इसका प्रयोग किया जाता है। वहां पर दो शब्दों के बीच में ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ज्यादातर। तो हमें पता चल जाता है ये कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? जहां पे कल्पना की जाती है। क्या की जाती है? कल्पना की जाती है। यहाँ पे कल्पना मात्र होता है, यहाँ पे उपमेय और उपमान की कल्पना की जाएगी। जैसे यहाँ पे कहा गया है ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण, और इसमें ये भी बात है, उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानना तो सबसे ज्यादा आसान होता है।
क्यों? क्योंकि उसमें मानो, मनु, ज्यों, जनु, ज्यों ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम उस अलंकार में करते हैं। ठीक है? आगे है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है बेटा? अति करना, मतलब कि कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना। बात छोटी सी होगी और लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाएगा जैसे लगेगा कि कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। हनुमत की पूंछ में लगन न पाई आग और सारी लंका जल गई। तो यहाँ पे अभी हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं कि सारी लंका धो धो करके जलने लग गई। तो यहाँ पर ये कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया। आप और भी उदाहरण आगे देखेंगे, आगे पढ़ते हैं तो। अगला क्या है? मानवीकरण अलंकार। ठीक है? मानवीकरण अलंकार क्या होते हैं? जिसमें जो निर्जीव प्रकृति में जैसे प्राकृतिक चीजों को मानव की उपमा दी जाती है। क्या है इसमें? कि जो प्रकृति चीजें हैं उनको मानव की उपमा दी गई है। जैसे अंबर पनघट में डूब रही, और जैसे आपका ये भी है कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मेघ को किसके समान बताया गया है? जो मेघ, बादल, बादल को किसके समान बताया गया है? आपके दामाद के समान बताया गया है। तो वहां पर कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ वाक्य के लाइन ऐसे होते हैं जहां पर प्रकृति को आप हमेशा ये बात याद, जहां पर ये प्रकृति की बात हो रही होगी वो मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है? जहां पर भी प्रकृति की बात हो रही है ज्यादातर वो कौन से अलंकार होगा? आपका मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है बेटा? चलिए अगला देखिए। ठीक, अब सबसे पहले इसमें है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में बताया गया है, क्या बताया गया है बेटा? उपमा अलंकार में, ठीक, अब इन उपमा अलंकार को पहचानने के लिए मैं आपको कुछ हिंट लिखवाऊंगी। उस हिंट के बिहाव पर आप पहचान जाएंगे ये कौन सा अलंकार है? आपका उपमा अलंकार है। ठीक है? जैसे जिस तरह से उपमा अलंकार का अर्थ, मतलब कि यहाँ पर आप उपमा अलंकार को पहचानने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे सी, सा, से, सम, समान। ठीक है? सी, सा, से, सम, समान। अगर किसी भी वाक्य में आपने इन शब्दों को देख लिया तो बेझिझक आप क्या लिख देंगे? उसे उपमा अलंकार। कहीं पर भी आपको जानने का ये प्रयास नहीं करना है कि ये उत्प्रेक्षा है, मानवी का अतिशयोक्ति, बस ये शब्द दिख जाएंगे तो आप कौन सा अलंकार कहेंगे? उसको उपमा अलंकार। लेकिन जो आपको मैंने हिंट लिखवाया है इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपका से सा प्रयोग किया गया है, लेकिन ज्यादातर किसी भी वाक्य में काव्य के जो दिए होंगे उसमें कौन सा शब्द का प्रयोग किया हो जाएगा? ये सी, सा, से, सम, समान। जैसे जैसे आपको दिया होगा पीपर पास सर, जैसे आपको अभी ये उदाहरण है, आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, उसकी आंखें कमल के समान है। उसकी आंखें कमल के समान है, मतलब आंखें उपमेय है और उसकी तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। उसकी आंखें कमल के समान है, बट आपको समान बोलने में लग रहा होगा समान था, लेकिन यहाँ पे क्या आंखों की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। तो यहाँ पर भले ही से शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। क्यों उपमा अलंकार है? क्योंकि यहाँ पर तुलना की गई है किसकी? किससे? आंखों की तुलना कमल से की गई है। अगला क्या है? विद्यार्थी गुरु का अनुकरण वैसे ही करें जैसे चंद्रमा सूर्य का करता है। अब विद्यार्थी, विद्यार्थी की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। जिस तरह से विद्यार्थी गुरु की सेवा अर्चना करता है, वैसे ही चंद्रमा भी क्या करता है? सूर्य की आराधना करता है। जैसे जैसे सूर्य होगा उसका अनुकरण जो है चंद्रमा भी करने का प्रयास करता है। उसके आगे क्या है? उसकी वाणी अमृत के समान मधुर है। अब यहाँ पे समानता के आधार पर की जाती है। तुलना किससे की गई है? समानता के आधार पर। दोनों में तुलना क्या है? एक समानता के आधार पे है। कैसे समानता के आधार पे है? उसकी वाणी अमृत के समान मधुर है, मतलब वाणी उपमेय है और अमृत जो है उपमान है। वाणी को किसके समान बताया गया? अमृत के समान बताया गया। तो ये कौन सा, जब यहाँ पे समानता है लेकिन दोनों में भेद बताया गया, वो वाणी है
और यहाँ पे क्या है, अमृत है। दोनों अलग अलग है ना, लेकिन उसमें क्या समानता है कि उसकी वाणी बिल्कुल मधुर है, मीठी है, अमृत के समान है, ये बताया गया है। लेकिन ज्यादातर आप जब एग्जाम में बैठेंगे ना, तो आपको ये हिंट नजर आ जाएगा। जैसे जैसे आपको मैं बता रही हूँ, पीपल, पात, सरिस, पीपर, पात, सरिस, मंडोला। यहाँ पे क्या क्या है, सरिस। मतलब सरिस मतलब क्या होगा, समान। पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। तो यहाँ पे सम, समान, जब आपको समानता भी दिखाई देगी कि हाँ, इसमें वाणी को अमृत के समान बताया गया है, चंद्रमा को सूर्य के समान बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब समानता भी होगी तब भी आपका कौन सा हो जाएगा, आपका उपमा अलंकार। और सबसे बड़ी बात है, ये सारे शब्द आपको उपमा अलंकार में दिख जाएंगे। जैसे जैसे कोमल कुसुम, कोमल कुसुम, समान देह, समान देह, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, समान। आपको पता है कि जहां समान आता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है, आपका उपमा अलंकार होता है। क्लियर। इसका एक और है, बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना कैसे पाले, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ गया, से आ गया। तो यहाँ पे भी कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। तो अब आपको पता होगा, ये आपके 10th में कौन सा है आपका चैप्टर, उत्साह। उत्साह कविता से लिया गया है, कि जिसमें बादल को किसके समान बताया गया, बिजली के समान। और बादल को आग्रह किया गया है कि वो पूरे आकाश को जो है अपनी गरज से घेर ले, तो उसी का ही है। काले काले बादल को बालक के काले घुंघराले बालों के समान बताया गया। तो यहाँ पे भी समान ही है ना। तो इसका मतलब क्या है, बाल कल्पना कैसे पाले। तो यहाँ पर बालक के काले घुंघरालों की बात की गई है, जो किसके समान है, बादल। बादल बालक के काले बाले घुंघरालों के समान है। तो यहाँ पर शब्दों में, वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका उपमा अलंकार है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, ठीक। रूपक अलंकार में अब क्या है, उदाहरण पर हम इतना ना करें। और रूपक अलंकार में आपको ये भी बताया भी गया है, क्या कहा गया है, जब उपमेय की तुलना की जाती है तो यहाँ पर भेद समाप्त हो जाता है। थोड़ा सा रूपक अलंकार में आपका कोई हिंट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। बस ये देखना कि आप जितने भी अलंकार आपने सीखे हैं, जैसे 10th की बोर्ड में क्या आएगा, आपके सारा अर्थालंकार आएगा ना। तो सबसे आसान तरीका यही है कि उपमा अलंकार को पहचानने के लिए सीसा से है, उत्प्रेक्षा भी आपको बताया जाएगा, तो उसमें भी कुछ हिंट है, मानवीकरण में भी हिंट हो जाएगा, और आपका अतिशयोक्ति में। तो जो सारे को छोड़कर जो बच जाएगा वो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं कि उपमेय की उपमान से पूर्णतः अभेद मान लिया जाता है। मतलब कि दोनों में जो थोड़ा बहुत भी अंतर होता है वो बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है, उसमें किसी तरह का कोई भेद नहीं होता, मतलब बिल्कुल एक समान होते हैं। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान जो है एक समान माने गए हैं, एक ही समझा जाएगा। वहां पे कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे उसका मुख चंद्रमा है, क्या लिखा हुआ है, उसका मुख चंद्रमा है, चंद्रमा है। तो मुख को किसके समान बता दिया गया बेटा, चंद्रमा के समान बता दिया गया है। मुख जो है उपमेय है, उपमेय, और ये क्या हो जाएगा, उपमान। तो कहा गया है जिसकी तुलना की जाती है, किससे समानता व्यक्त की गई है, किसके समान बताया गया है, मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है। तो मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। उपमेय को उपमान के समान, उसमें भेद समाप्त कर दिया गया है। अगला क्या है, नारी कोमलता की मूर्ति है, नारी कोमलता की मूर्ति है, कोमलता की मूर्ति है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे नारी को किसके समान बताया गया है, एक कोमल, एक ही माना गया है। कहा गया ना कि जो नारी में सहन शक्ति बहुत ज्यादा होते हैं,
नारी या औरत या महिला हर एक परेशानी को झेल जाती है, तो उसको चाहे कितने भी कष्ट हो, उस सारे कष्टों का सामना भी करते हैं और उसका हृदय काफ़ी कोमल माना गया है, ठीक है? तो यहाँ पे कैसी भी परिस्थिति होती है, नारी जो है उसको झेल जाती है, वो किसकी मूर्ति है? कोमलता की मूर्ति, अत्यंत कोमल स्वभाव की होती है। तो यहाँ पर नारी जो है उपमेय हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा, तो ये क्या है? किसके समान बताया गया है? कोमलता के समान मतलब उसकी मूर्ति है। तो जहाँ पर भी ये आप कैसे यहाँ पे सी-सा से नहीं आ रहा है, वो तो समान मैंने लिख दिया है ना, बट आप देखेंगे कि यहाँ पे सी-सा से सम समान ऐसा कोई शब्द नहीं आ रहा, तो ये कौन-सा हो जाएगा आपका? रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है? बालक फूल है, ठीक है? बालक को तो सही में ये सभी जानते हैं, बालक को किसकी तरह माना गया है? फूल। चाहे फूल की बात करें या बालक की बात करें, एक ही बात हो जाती है, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी बालक और फूल के बीच का जो भेद होता है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। उसकी आँखें तारे हैं, मतलब उसकी आँखों को किसके समान बताया गया है? तारों के समान बताया गया है। आँखें किसके समान है? तारों के समान है। तो यहाँ पर भी आँखें और तारों में भेद समाप्त करके रूपक अलंकार की बात की गई है। फिर भी परेशान मत होइएगा, क्यों? क्योंकि रूपक अलंकार भर में भले ही कोई आपका ट्रिक नहीं है, हिंट नहीं है, लेकिन जब सारे अलंकार आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि एक रूपक अलंकार ऐसा है जिसमें कोई ट्रिक नहीं है और जब बच जाएगा तो वो अलंकार क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। ठीक है बेटा? आगे देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही अच्छा अलंकार है ये और उत्प्रेक्षा अलंकार को करना आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। क्यों आसान रहेगा? क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आपको लिखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि आप इसको कर सकें। ठीक है बेटा? सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार जिसमें किसी वस्तु के मतलब यहाँ पे क्या लिखा गया है? कल्पना करते हुए कहा जाएगा मानो यह ऐसा हो, शायद यह ऐसा हो, कल्पना कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कुछ हम मान लेते हैं मानो आज हो जाए, मानो वो आज आ जाए, मानो आज वो चला जाए, मानो आज वर्षा हो जाए, ये कल्पना मात्र है। जहाँ पर भी कल्पना की जाएगी, कल्पना का भाव होगा, वो कौन-सा अलंकार होगा आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न में भी पूछ सकते हैं आपसे कि जहाँ पर भी उपमेय और उपमान में कल्पना की जाती है, वो कौन-सा अलंकार होता है? वो उपमेय अलंकार होता है। जहाँ भी उपमेय और उपमान में भेद समाप्त करके समानता व्यक्त की जाती है, वो कौन-सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। लेकिन आप अगर प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम देखें, पेपर देखेंगे तो उसमें ऐसा कुछ भी पूछा नहीं गया है। बस आपको अलंकार का नाम पता होना चाहिए, कौन-सा अलंकार है। ठीक है बेटा? अब आपका क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है? उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? सबसे ज़्यादा हिंट जो है, ट्रिक आप यूज़ करेंगे उसमें, मानो, मनु, जानो, जनु, ज्यों, ये कुछ शब्द है जिनका हम अपने उसमें मानो, जानो, जनु, मनु, ठीक है ना? जहाँ पर भी ये शब्द आ जाएँगे, बेझिझक आप उस पे क्या लगा दीजिएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है? उसमें सारे क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे आप उसका देखेंगे उदाहरण इसमें लिखा भी हुआ है, मुख मानो चंद्रमा ही है। इससे पहले आपने जो पढ़ा था उसमें ऐसा नहीं था, उसका मुख चंद्रमा है। इससे पहले जो आपने पढ़ा था उसमें क्या लिखा था? उसका मुख चंद्रमा है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? उसका मुख मानो चंद्रमा है। कल्पना कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे सिर्फ एक विचार किया जा रहा है कि उसका मुख मानो, उसका मुख मानो चंद्रमा है, चंद्रमा है। अब देखो बेटा यहाँ पर मानो वक्त प्रयोग कर लिया। जब मानो अगर आ जाएगा तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा। देखिए इससे पहले जो आपने किया था वहां मानो नहीं था, वहां मानो नहीं था, तो आपका कौन सा हो जा रहा था? रूपक अलंकार हो जा रहा था। और यहाँ पे हिंट है, ट्रिक आ गया है। जब ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अगला क्या है? मानो फूलों ने हंसकर बगिया को सजाया हो। ऐसा कल्पना की जा रही है कि सारा बाग जो है फूलों से सजा हुआ है, जैसे उसमें फूल खिलखिला रहे हो, हंस रहे हो, ऐसा लग रहा है। मानो हर जगह फूल ही फूल है, तो वह फूलों से सजी हुई बगिया हमेशा ही खूबसूरत लगती है। तो वो भी क्या है? एक कल्पना मात्र है। और जब ये कल्पना हकीकत में बकता है तो बात अलग है। देखिए यहाँ पे फूलों को हंसते हुए
मान कर कल्पना की गई है कि ऐसे जैसे सारी बगियां फूलों से सजी हुई है ना, ऐसे लग रहा है फूल जो है मुस्कुरा रहे हैं। तो वहां पर भी क्या है, पहली आपके उसमें क्या आ गया है, मानो आ गया है। तो मानो आ जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, उत्प्रेक्षा। अगला क्या है, उसकी आंखों से मानो कामदेव के वार चल रहे हो। वो इस तरह से देख रहा है जैसे लग रहा है उसकी आंखों से कामदेव का वार चल रहा, मान लिया जा रहा है कि उसकी तिरछी नजर, उसने देखने का अंदाज इतना मधुर है, इतना आकर्षित कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव ने अपने धनुष से जो है तीर छोड़ दिया हो। तो यहाँ पर भी क्या है, आंखों की तुलना जो है कामदेव के बाणों से की गई। यहाँ पे अर्थ हमें जानना नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया गया, आंखों से मानो कामदेव के बाण चल रहे हो। आंखों से मानो कामदेव के वाण चल रहे, यहाँ पे मानो शब्द आ गया है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। बादल मानो आकाश में हाथी के झुंड हो। बादल मानो आकाश में हाथी के झुंड हो। बादल को हाथियों के झुंड के समान कल्पना की जा रही है। जैसे आप देखते होंगे आकाश में कभी कभी आप चित्र भी बनाते होंगे कि कहीं बादल इकट्ठे होके कुछ और चित्र बना रहे हैं, कहीं बादल इकट्ठे होके कुछ और चित्र बना रहे हो, कभी बादलों का एक पूरा झुंड जो है आकाश में चलता हुआ नजर आता है। तो वो बादलों का जो झुंड है उसे क्या कहा जा रहा है, ऐसी कल्पना की जा रही है जैसे हाथियों का कोई झुंड जा रहा हो। तो यहाँ पे हमें अर्थ तो बताना नहीं है, व्याख्या तो करनी नहीं है, हमें का बस क्या बताना है, ये कौन सा अलंकार है, तो आपको पता होना चाहिए। बादल मानो आकाश में हाथी के झुंड हो, ऐसा लग रहा है बादल को देखकर आकाश में ऐसा लगा जैसे वो हाथियों का कोई झुंड जा रहा हो। ठीक है बेटा, तो आपके लिए आसान है ये उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो मनु जानो जनु। ओके, चलिए ठीक है, आगे देखिए। अतिशयोक्ति, अति, अति का अर्थ ही क्या होता है, बहुत, अत्यधिक, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर बात कही की जाती है ना, बस सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से यही बात करते होंगे, क्या बात कर रहे होंगे, 90 से अबव। पता है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, 50 के लायक भी नहीं होगी। और हिंदी आप लोग कितना पढ़ते होंगे मेरे को ही पता है, हम भी अपने देखते हैं स्टूडेंट्स को। बिल्कुल बेसुध, मतलब कोई बिल्कुल नजरअंदाज, कोई मतलब ही नहीं है। कौन पढ़ता है हिंदी, हिंदी कोई पढ़ने वाली चीज है। जब 40-50 बच्चों की क्लास में किसी एक बच्चे को उठा के सामने फ्रंट पे लाया जाता है तो एक लाइन नहीं पढ़ पाते वो बच्चे। वही बात है ना, बोला जाता है, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर होंगे वो यही कहेंगे, हिंदी बोलनी नहीं आती, हिंदी पढ़नी नहीं आती, इंग्लिश बोलना नहीं आता, और पढ़ते हैं सीबीएसई स्कूल में, यही होता है। ये हकीकत है, हिंदी तक बच्चों को पढ़ना नहीं आता, एक लाइन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर कहा जाएगा, अगर बच्चे कहे कि अरे मैम हमारे 80%, 80 प्लस आएंगे, 90 प्लस आएंगे, सिर्फ कहने के लिए, हकीकत कुछ नहीं। ये बात बढ़ा चढ़ा के की जा रही है। यहाँ पर बच्चे हमेशा अतिशयोक्ति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना जानते हैं, करना नहीं जानते। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात की गई है, जब किसी बात पर, ये तो आप लोगों पे बखूबी लागू होता है, तो आपको याद भी रहना चाहिए कि हाँ, हमारे अंदर सारी अतिशयोक्ति अलंकार के भाव है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, सच्चाई से अधिक, सच्चाई से अत्यधिक, बहुत ज्यादा अधिक बात बढ़ाते हैं। कहा जाए उसमें बढ़ाई हुई बात में काव्य सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, जैसे उसकी आंखों में सारा सागर समा गया, मतलब ओहो, ये कभी हो सकता है, कभी संभव है, किसी की आंखों में सागर समाया है, आंखें सागर के समान है, ठीक है ना। तो आंखों में कभी सागर समान ही सकता है, आंखों को सागर जैसा विशाल, इतना बड़ा बताया गया है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया, आंखों में सागर समाया है, मतलब कि यहाँ पे बात बढ़ा चढ़ा के कही गई है कि आंखों में सारा सागर समाया है। क्या संभव है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तो यहाँ पे क्या बात होगी, बात बढ़ा चढ़ा के कही गई है। वह इतना रोया कि आंसुओं से गंगा बह निकली। अरे अरे, बच्चे जैसे रोते हैं, या कहते हैं ना कोई, इतना रो गए, आंखों से गंगा जमुना बहने लग गई है। क्या सही में गंगा जमुना बहती है, नहीं, ये बात बढ़ा चढ़ा के की गई है। यहाँ पे देखिए, ना मानो मनु जानो जनु, कोई तुलना कल्पना कुछ नहीं की जा रही है। ठीक है ना, उन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आप हिंट को भी देखते रहिएगा, उन हिंटों का भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। आप बस उसका थोड़ा सा इसमें अर्थ जानने का प्रयास करिए कि ऐसा कह रहे हैं कि आंखों से गंगा जमुना बहने लग गई है। तो क्या आंखों से गंगा जमुना बहती है, बिल्कुल नहीं बहती है। ये तो बात बढ़ा चढ़ा के की गई है। उसकी आवाज सुनकर पहाड़ भी कांप उठे, उसकी आवाज सुनकर पहाड़ भी कांप उठे, क्या संभव है,
कहते हैं ना कि आपकी गर्जना बिजली की तेज के समान है, आपकी गरज में, आपकी बातों में वज्र सा प्रहार है। ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ़ कहने की बात होती है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। और साधारण मनुष्य के लिए तो कभी भी अप्लाई नहीं होता कि किसी की आवाज़ में की आवाज़ से पहाड़ भी काँप जाए, क्या ये संभव है? नहीं, कभी ये संभव नहीं, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। राजा की क्रोध से धरती हिल उठी। ये कभी होगा? किसी के क्रोध से तो हम तो हिलते नहीं है, तो क्या धरती हिल पाएगी? एक साधारण बालक भी ना क्रोध से, गुरुजी के क्रोध से तो बालक भी नहीं काँपते हैं। तो राजा के क्रोध से क्या धरती काँपेगी? कुछ नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है? तो जो बिल्कुल ही असंभव सी बात हो जाए, संभव हो ही ना, तो क्या होगा? वो अतिशयोक्ति ही होगा। ठीक है बेटा? तो आई होप आपको ये पसंद आएगा, कि समझ में भी आया होगा, पसंद की बात कर रहे हैं यहाँ पर, समझ आएगी, खाने की चीज़ थोड़ी ना है, या पहनने की थोड़ी ना कि जो आप पसंद करेंगे। ठीक है? तो चलिए, अतिशयोक्ति अलंकार में एक बात समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कभी भी बातों को बढ़ा-चढ़ा के कहा जाएगा, वो कौन-सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। ओके, नेक्स्ट देखिए। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार सबसे अच्छा अलंकार हो गया है, और आपके 10th में भी या 9th में भी कुछ काव्य के चैप्टर ऐसे हैं जिसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जिसमें प्रकृति को किसके समान बताया गया है? मनुष्य के समान। ऐसी ही कल्पना की गई है कि ये प्रकृति जो है मानव के समान हो। तो वो कौन-सा होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। कौन-सा अलंकार होता है आपका? मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार। ठीक है ना? यहाँ पे प्रकृति की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है बेटा? प्रकृति की बात की जाती है, और उसको किसके समान बताया जाता है? मानव के समान बनाया जाता है। प्रकृति को मानव के समान बताया जाता है। जैसे जैसे सूरज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सूरज मुस्कुरा कर धरती को जगाता है। तो यहाँ पे सूरज को मनुष्य की तरह मुस्कुराते हुए बताया गया है। सूरज मुस्कुराकर धरती को जगाता है। सूरज भी प्रकृति है, धरती भी प्रकृति है। अब सूरज कभी मुस्कुराता है? नहीं। तो यहाँ पे आपने जो काव्य देखिए, अब कभी भी कोई चीज़ आपको आसान बनाना है, तो उसमें आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है? प्रैक्टिस कैसे? कि बच्चे पहली बात तो हिंदी को पढ़ते नहीं है, काव्य पढ़ते नहीं है, तो कुछ काव्य को जो आपके चैप्टर से रिलेट करते हैं या दूसरे और काव्य होंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेगा कि सूरज और धरती दोनों ही आपका प्रकृति है, और सूरज जो है हँसकर धरती को जगा रहा है। जैसे माँ अपने बालक को जगाती है, ठीक है ना? जैसे कोई सोए हुए व्यक्ति को कोई अन्य व्यक्ति जगाता है, तो यहाँ पर भी सूरज जो है धरती को मनुष्य की भांति जगा रहा है। यहाँ पर मानविक का अलंकार है। नदी गीत गा रही है। नदी की को भी मनुष्य की तरह बताया गया है, कि जैसे आपका मेघ आए बड़े बन-ठन के, मेघ है ना, नदी को युवती के समान बताया गया। मेघ रूपी बादल को आता देखकर जो है नदी के घूंघट सरक जाते हैं, ऐसे चीजें। लता ओट से, मतलब किवाड़ की ओट से बोलती, तो लता क्या सही में किवाड़ की ओट से बोलती है? नहीं ना। वो क्या है? लता है, एक युवती के समान है, जो मेघ रूपी दामाद को कुछ कहती है। तो यहाँ पर भी नदी की बात की गई है। नदी गीत गाती है क्या? नदी गीत गा सकती है? नदी को किसके समान बताया गया है? युवती के समान बताया गया है, एक महिला के समान बताया गया है, जो गीत गा रही है मनुष्य की भांति। पवन संदेश लेकर आता है। जब मेघ आते हैं ना शहर में, शहर से गांव में, तो आगे आगे बयार चली, हवा चली, जो क्या संदेश देते हैं? कि शहर से दामाद आए हैं गांव में, बड़े बढ़ के शहर से। तो यहाँ पर पवन किसके रूप में काम कर रहा है? संदेशवाहक के रूप में काम कर रहा है। तो नन्हे बालक जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो भी क्या होते हैं? एक संदेशवाहक की तरह होते हैं, जो गांव में पूरे संदेश पहुंचाते हैं। तो हवा को मनुष्य की भांति संदेशवाहक के रूप में माना गया है। फूल हंस हंस कर बगिया को सजा रहे हैं। फूलों को भी मनुष्य की तरह हंसता हुआ बताया गया है। ठीक है ना? हंसता हुआ बताया गया है, मतलब कि फूल अगर हंसती है तो बगिया बगिया जो है खुशमिजाज या हँसते हुए प्रतीत होगी। तो यहाँ पर अगर मानवीकरण में और भी अगर कहा जाए, तो इसमें है, आ रही रवि की सवारी। यहाँ पे क्या है? आ रही रवि की सवारी, रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। ठीक है? तो आ रही रवि की सवारी मतलब, रवि मतलब क्या होता है? सूर्य। और सूर्य की सवारी, जैसे सूर्य उदित होता है, तो उदित होते हुए क्या होता है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे लग रहा है कोई राजा की सवारी आ रही हो। तो सूर्य की
किसके समान बताया गया है? एक राजा की भांति बताया गया है कि जब सूर्य उदित होता है तो कैसे लग रहा है, जैसे कोई राजा की सवारी आ रही हो। ऐसे ही अगर है फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, क्या है आपके उसमें? फूल हंसे, फूल हंसे कलियां मुस्काई, कलियां मुस्काई, ठीक है ना? फूल हंसे कलियां, कलियां मुस्काए, तो यहाँ पर भी फूलों को किसके समान बताया गया है? नन्हे बालक। तो यहाँ पे फूल हंसे कलियां मुस्काने की चेष्टा की गई है, अर्थात यहाँ पे फूलों की तुलना मानव से। जिस तरह से ऐसा लगता है ना, अभी आपको इससे पहले ही बताया गया है कि पूरे बगीचे में अपना फूल ही फूल खिले हुए, ऐसा लग रहा है जैसे नन्हे बालक जो है हंस रहे हो। तो यहाँ पर भी फूलों को एक नन्हे बालक के समान बताया गया है जो हंस रहे हैं। फूल कभी हंसते हैं? नहीं हंसते, बिल्कुल नहीं हंसते हैं। कौन हंसेगा? मानव हंसेगा, मनुष्य हंसेगा, नन्हा बालक हंसेगा। और हम तो कहेंगे नहीं कि मनुष्य फूल जो है मानव हमारे जैसे होंगे, नहीं। फूलों को हमेशा बालक के समान बताया गया, नन्हे बालक के समान बताया गया। तो जब फूल खिलते हैं ऐसा लग रहा है बालक के बच्चे, नन्हे बालक जो है मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कौन कौन से अलंकार बताए गए हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा। तो सब में हिंट है बेटा, तो आप उन हिंट को ध्यान रखेंगे। उपमा अलंकार में सम से सास समान, रूपक में कोई हिंट नहीं है, लेकिन उसका जहां पर भी उपमेय उपमान में समानता व्यक्त होगी तो आप देख लीजिएगा। उत्प्रेक्षा में भी मानो मनु जानो जनू है। मानवीय का अलंकार में आपको प्रकृति को मानव के समान बताया गया है, और अतिशयोक्ति अलंकार में बात बहुत छोटी सी होगी लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़ा किया जाएगा। जैसे मैं कह रही हूँ कि हाँ, मेरी बातों का असर इतना प्रभावशाली होगा कि सारे बच्चे जब इसे पढ़ेंगे तो बस एक ही बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, एक बार में किसी को समझ नहीं आता है, ठीक है ना? जब तक आप बार-बार उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज आपका 9th और 10th के लिए वाक्य का सॉरी अलंकार का टॉपिक्स खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट हमारी क्लास होगी व्याकरण से ही क्लास 10th के लिए वाक्य के भेद या वाक्य की परिभाषा। थैंक यू सो मच।